कर ले मेरे मना। ओम शांति। सतयुग आदि से लेकर हम आत्माएं इस सृष्टि चक्र में, इस कर्म क्षेत्र पर अपना पाठ बजाने के लिए आई। शुरू में कर्म अकर्म था तो इसीलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु द्वापर से जब कर्मों की गति प्रारंभ हुई, कर्म विकर्म बनने लगे, तो आत्मा इन कर्मों के माया जाल में फंसकर कर्म बंधनी बन गई, स्वतंत्रता से परतंत्रता में आ गई। और संगम युग पर हमारा प्यारा बाबा स्वयं करण करावनहार बनकर हमें कर्मों की गुह्य गति बताने के लिए इस सृष्टि पर आए और कर्म बंधनों से मुक्त होने की, विकर्मों को दग्ध करने की बाबा ने हमें अनेक विधियां, अनेक युक्तियां बताई। तो आज भी बाबा के महावाक्यों में हम इन कर्म बंधनों को कैसे तोड़ें, उन विशेष विधियों को समझेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 24 तारीख, 24 अप्रैल 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम सवेरे अमीर बनते हो। अभी हद की बात नहीं है, बेहद के सवेरे की बात है, यानी सतयुग और त्रेता की बात है। तो सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। तो इस सृष्टि रूपी दिन और रात के चक्र का शाम द्वापर युग से आरंभ होती है और रात कलयुग आ जाती है। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो। कौन से हैं वो 2 शब्द? मन मना भव, मध्याजी भव। प्रश्न है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? ध्यान पूर्वक नोट करेंगे और अमल में लेकर आएंगे, क्योंकि बाबा खास इसीलिए हमारे लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए इस सृष्टि पर आए हैं। तो वो युक्ति क्या है? उत्तर है पहला, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरण। याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरण। दूसरा पॉइंट, एक के साथ सर्व संबंध रहें, अन्य कोई में भी बुद्धि न जाए। तीसरा, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, बैटरी क्या है? पावर हाउस है इनफैक्ट वो। तो जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों, तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। बस ये 3-4 युक्तियां आजमा लें, करके देखें। देखो कैसे आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। जो सारा दिन हम एक्सक्यूजेस देते हैं, इस कारण से सेवा नहीं कर पाए, इस कारण से योग नहीं लग पाया, इस कारण से ज्ञान याद नहीं रहता है, तो ये सारे कारण निवारण में बदल जाएंगे यदि हम इन युक्तियों को अपना लें। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है, यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर है, शाम को फकीर है। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था। यह बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो, जब फकीर बन जाते हैं तब सुनते हैं।
तो बाबा कहते हैं फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। यह दिल में धारण करना है। क्या? कि हम फकीर थे, अब अमीर बन रहे हैं। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है, फकीर और अमीर भी बेहद की बात है ना। आत्मा फकीर, आत्मा अमीर, है ना। तो ये भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है। सारी डिस्चार्ज आत्माएं जो हैं उन सब के लिए एक ही बैटरी है, पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो, तो भी खुशी में रहेंगे। छोटे छोटे टोटके हैं, याद रखेंगे तो बहुत खुशी होगी, है ना। बाप कहते हैं बच्चे, तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो यह भी बाप समझाते हैं। हमें थोड़ी ना पता था, हम तो बनते जा रहे थे बस, है ना। इस चक्र के अनुसार चलते जा रहे थे। बाबा ने बताया कि हम क्या थे, क्या बन गए, फिर क्या बनना है। फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप ही बतलाते हैं। मन मना भव, मध्याजी भव, यही 2 युक्तियां हैं बस। बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। यह भी बच्चे जानते हैं, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर ज़रूर बनेंगे, गारंटी है ये। तो बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, एक बराबर नहीं बनेंगे परंतु बनेंगे सब। स्कूल में भी ऐसे होता है, नंबरवार क्लास ट्रांसफ़र होता है, इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। नंबरवार रुद्रमाला में जाते हैं, ऊपर परम धाम में बाबा के गले का हार नंबरवार बनते हैं। माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है। शिव बाबा जो इस बेहद के मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है, वो इसी झाड़ का बीज है ना। परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, कैसे वृद्धि को पाता है, कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, कैसे ऊपर से आत्माएं आती हैं, ये सब अभी हम जानते हैं। पुराना कैसे होता है आगे यह तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। बस क्या करना है, बाबा को याद करना है। एक बाबा, दूसरा न कोई। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। योग नहीं, पूरा योग, अधूरा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और कहीं भी कनेक्शन ना हो। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती, वो डिस्चार्ज नहीं होते। वह सतो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। बिल्कुल, कर्मों के प्रभाव से, कर्मों के बंधनों से सदा ही
अतीत है, डिटैच। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन हैं। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है। क्या? याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। जैसे यह ज्ञान है, यह भी हड्डियां नर्म करता है। ये नॉलेज भी हमें हड्डियों को नर्म करता है, आत्मा को धीरे धीरे उसकी जड़ता को हटाता है। यूँ तो भक्ति भी नर्म बनाती है। कहेंगे यह बेचारा भक्त आदमी है, तो ज़्यादा ऐसा चालाक नहीं है, तंग करने वाला नहीं है, तो ये तो बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है। परंतु भक्तों में ठगी भी होती है। द्वापर आदि में नहीं होती, परंतु फिर भक्ति भी तो अपने अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरती है ना, तो फिर भक्तों में ठगी भी होती है। बाबा अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा इस मामले में बहुत अनुभवी रहे। आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी करती है, तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है, याद रहता है ना। 4-5 वर्ष की आयु से याद रहता है ना। जब ज़्यादा छोटे हो तो फिर भी याद नहीं रहता, लेकिन 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जाते हैं ना, कहीं ऐसे होते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता। एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं, एल्बम्स में होती है ना। दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। नाम रूप सब बदलता रहता है। यह तो बुद्धि में है। कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ज़रूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे, है ना। जब इतने सारे जन्म लेंगे तो 84 नाम भी होंगे, 84 रूप भी होंगे, 84 पिताजी भी होंगे। तो बाबा ने कहा कि अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते हैं। इस समय कितने संबंध हो गए हैं ना। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। सब कार्मिक अकाउंट के कारण ही होते हैं संबंध। किसी से लेना है, किसी को देना है, सुख और दुख का लेन देन का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए संबंधों के रूप में आ जाते हैं। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। तो किस कारण से वो हमारे कांटेक्ट में आए? सब बंधन है। इस समय सबसे जास्ती बंधन है कौन सा? चाचे मामे काके का। जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, पांचों ही तंदुरुस्त हैं। उस समय न्यूज़पेपर में आया होगा। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। अब दुनिया वाले उसे न्यूज़ के तौर पर ले रहे हैं, बाबा उसको रूहानी अलौकिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि कितने सारे संबंध, कितने बंधन बन जाते हैं। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है। ये हमारा रूहानी जो संबंध है सबसे छोटा है। यहाँ चाचे मामे काके नहीं हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध है। दूसरा, कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है,
सिवाय एक के। हम्म, पूरे कल्प में देखो सबसे थोड़ा संबंध, वो भी एक के साथ सर्व संबंध, केवल संगम युग पर है। सतयुग में भी इससे ज़्यादा है। तो बाबा कहते सतयुग में फिर इससे जास्ती है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है, सबसे अमूल्य जन्म हमारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए, सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। और कितना वर्षा मिलता है? बेहद का वर्षा, अविनाशी वर्षा। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है नहीं। सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं। बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है ना। बहन भाई भी समझते हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है। इसलिए वो कहते हैं बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से होना चाहिए, यह है नई बात। एक से सर्व संबंध, यह है नई बात। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे, है ना। चेहरे पर रौनक आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है। अभी देख रहे हैं ना कितना साइंस की, है ना, इतनी सारी इन्वेंशंस निकल रही है। आईटी कितना ज़्यादा फैल चुका है। तो पिछाड़ी के समय का ये माया का पंप है। जैसे सतयुग से भेंट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यह है माया की रौनक। माया भी दिखाती है कि हम भी कम नहीं है। माया की चकाचौंध तो सतयुग से कंपैरिजन करती है। परंतु वहाँ तो फुल प्रूफ है ना सब कुछ। यहाँ तो चीज़ें सुख देती हैं फिर दुख भी देती हैं, तो उससे कंपैरिजन कर नहीं सकते। पर माया अपना पूरा जोर दिखाती है। दिखाती है कि देखो यहाँ भी एरोप्लेन उड़ते हैं, यहाँ भी सब चीज़ें संभव हैं। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नर्क में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नर्क में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनने चाहते हो। पूछो फिर उनसे, अगर कोई ये मान लेता है कि हाँ हम नर्कवासी हैं, तो स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं? यह बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो, परंतु वह कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं। समय पर याद नहीं आते, बुद्धि में नोट्स नहीं होते, कॉपी में रह जाते हैं। अब पतित से पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। वह कहते हैं माम एकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना। याद की रस्म अब निकली है। याद से ही तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं। देखो कोर्ट्स के अंदर, घर घर के अंदर कितने झगड़े हैं। कारण बस संबंधों के अंदर मन मुटाव या ज़मीन जायदाद, इन्हीं के ऊपर मेजॉरिटी झगड़े होते हैं। यहाँ तो कोई संबंध नहीं।
यहाँ वो चाचे मामे काके ऐसे कोई संबंध नहीं है। एक बाप दूसरा न कोई, बाप है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है, उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नर्क। देखो यहाँ झगड़े ही झगड़े और यहाँ झगड़े का नाम और निशान भी नहीं। नर्कवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? जो सयाने होंगे वह तो क्या कहेंगे? वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते हैं नर्कवासी और स्वर्गवासी, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना, सब कुछ समझते हुए भी, अनुभव होते हुए भी बाबा की गोद से निकल के माया की गोद में चले जाते हैं। बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। ड्रामा इतना वंडरफुल है, हर एक का किरदार इतना वंडरफुल है ना। स्वर्ग भी वंडरफुल है, स्वर्ग बनाने वाला भी वंडरफुल है। वंडरफुल बाप के हम बच्चे भी वंडरफुल हैं। तो यदि यही सोचते रहे कि क्या क्या वंडर है, तो बस इसी में ही बुद्धि लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है, ना उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है ना। शास्त्रों में लिख दिया है, काली दह में गया सर्प ने डसा काला हो गया, है ना। कहते कैसे कृष्ण श्याम बना, जब वो नीचे गया सर्प ने डसा और फिर काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति यह सब समझा सकते हो कि कैसे श्री कृष्ण जो है सुंदर से श्याम बने। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है, जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। बिल्कुल, हम तो फॉलो बाबा को कर रहे हैं ना। स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं, त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो, तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नर्कवासी हैं। देखो वंडरफुल है ये ड्रामा का राज। एक ही समय पर दो युग चल रहे हैं। एक ही घर में, एक फैमिली के, है ना, कुछ लोग संगम युगवासी हैं और कुछ कलयुगवासी हैं। तो एक ही घर के अंदर दो युगों के अंदर ना अलग अलग परिवार के सदस्य रह रहे हैं। ऐसा वंडर किसी युग में नहीं होता। तो वह कहते हैं हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ यानी मधुबन में 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं दुनिया के अंदर। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते हैं। चेक करो कौन कौन कितनी परवाह करते हैं। बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। फूल बनना चाहते हैं तो बस एक बात ही काफ़ी है। वो क्या है? याद की यात्रा। बस कई बारी बाबा अव्यक्त वाणियों में भी कहते हैं, बस सेकंड में अशरीरी होने का अभ्यास करो।
अभी अभी यहाँ साकारी लोक में, अभी अभी वहाँ निराकारी वतन में, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता ना, अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे की ड्रिल करते रहो। तो तुम्हारे लिए बस ये याद की यात्रा ही काफ़ी है। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ ऊंचते ऊंच, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण चोटी, और कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। चैलेंज हो जाता है ना। बगुल एक कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी ऊंच मिलेगा। जब ऐसा चैलेंज स्वीकार करेंगे और ऐसी स्थिति में रहते हुए भी श्रीमत में ज़रा भी मनमत ऐड नहीं करेंगे, पूरी तरह धारणाओं पे चलेंगे, तो फिर पाएंगे भी तो हम ही ना। तो जितनी बड़ी परीक्षा होगी फिर उतना बड़ा ओहदा भी होगा। सदैव हंस होकर रहो, बगुलों के संग में बगुला ना बन जाओ। कोई बगुले आपके आसपास हैं तो उनके संग में खुद मत बन जाओ। तो बगुले के संग में बगुला ना बन जाओ। गायन है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, भले भागंती हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा भी बीज पड़ा ना, आएंगे ज़रूर। परंतु फर्क बहुत है, रात दिन का पड़ जाता है। सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते हैं, मेरी मत पर ना चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। फिर पद भी कम हो जाता है। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसलिए घबराना नहीं है। एक दो को देखकर है ना परेशान नहीं होना है, वो चले गए हमारा क्या होगा। नहीं, ये राजधानी स्थापन हो रही है। यह बातें भूल जाती हैं। यह भी याद रहे तो भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ ज़रूर करें, है ना। राजधानी है, अब उनका वही पाठ है तो उसी अनुसार ही वो करेंगे ना। पुरुषार्थ करते हैं उतना ही पद मिलेगा। तो अगर आप करोगे आप आगे चले जाओगे। तो इसीलिए आपको मौका मिला है आगे बढ़ने का। इसलिए एक दो को देखकर पीछे नहीं हो, नंबर 1 को देखो और नंबर 1 में जाओ। तो पापा कहते हैं, नहीं करते हैं तो समझा जाता है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं, समझ जाते हैं बाबा, बाबा से योग नहीं है। यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते हैं, सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ, बस बाबा बाबा और बाबा। इसको कहा जाता है वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं है ना, जब तक त्याग नहीं है, जब तक तपस्या नहीं है, तब तक भाग्य खुलता नहीं है। इसमें भी परसेंटेज है। कहाँ न कहाँ ख्यालात चले जाते हैं, एक दो से लव हो जाता है। पुरानी आदतें नहीं जाती आत्मा की, तो भी बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते हैं, क्या इन आँखों से, ये जो 2 आँखें हैं ना, इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। यह माशूक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं, आप जब आएंगे तो आपके बगैर हम किसको भी याद नहीं करेंगे।
तो अभी प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया है। अब मैं आया हूँ, तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े ना। याद दिला रहे हैं बाबा, आपने क्या प्रॉमिस किया था, तो अब अपने उस प्रॉमिस को निभाओ। यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। हम्म? तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है। ये दुनिया में क्या है? प्रकृति है। ये शरीर भी क्या है? पंच तत्व हैं। 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो अभी कहाँ बुद्धि योग है? मिट्टी में। तो बाबा तो उस चीज का वास्तविक स्वरूप आदि मध्य अंत देखते हैं। हम केवल वो उस समय बाहर की ब्यूटी देखते हैं, परंतु बाबा को पता है ये तो मिट्टी है ना। आत्मा बस वो जो बाहर का स्वरूप है उसी के अंदर अपना बुद्धि योग लगाती रहती है। मिट्टी नहीं दिखाई देती उसे, है ना। बाबा कहते हैं हीरा देखो, और इसको ये तो बस मिट्टी का शरीर है, मिल जाना है उसमें ही। तो इसीलिए इससे बुद्धि योग हटा लो। जो चीज़ पहले से ही पता है कि ख़त्म होने वाली है, जाने वाली है, उससे दिल क्या लगानी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है, मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे, है ना। कई बार आते हैं बच्चों के साथ, है ना, रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ बड़ा गहरा नाता होता है, सारा दिन उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। तो परंतु यदि जितना प्यार उनके साथ करते हैं हम बाबा के साथ करें, तो पता नहीं बाबा हमें क्या से क्या बना दे। तो वह कहते हैं कि बाबा के साथ बुद्धि योग होगा ना तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं। अब बुद्धि को समझ मिलती है कि क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ बुद्धि योग लगाना है, किसके साथ तोड़ना है, कहाँ फायदा है कहाँ घाटा है। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है, तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे? देंगे फल, पर किसको देंगे और कैसे फल देंगे वह कुछ भी नहीं समझते। अब तुम जानते हो, हम जानते हैं बाप भक्ति का फल देने आए हैं, दे रहे हैं ना, हम ले रहे हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। बस श्रीमत पर चलना है। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत। मत मिलती तो सबको है, बराबर मिलती है। फिर कोई चल सके कोई चल ना सके, बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, ज्ञान में आने से पहले हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। सतयुग आदि में क्या थे, फिर माया ने क्या कर दिया, अब हम क्या बन रहे हैं। यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है, सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है। देह समझना अर्थात मुर्दों की दुनिया, है ना। मुर्दा क्या होता है? बॉडी होती है ना, तो सारे बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वह सब सत्य सत्य करते थे, सब सही है। लेकिन तुम जानते हो कि सत्य तो एक बाप ही सुनाते हैं। अब जब सत्यम शिवम सुंदरम आया है, सत्य चित आनंद स्वरूप आया है, तो बाबा हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। बाकी सब जो सुना सब झूठ। तो बाबा कहते हैं
भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वह सब सत सत करते थे, लेकिन तुम जानते हो कि सत तो एक बाप ही सुनाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है हिंदी ही परंतु समझ में नहीं आएगा। कहेंगे यह तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है और यह कहते हैं वह हमारा बाप है। वंडर है ना, भक्ति और ज्ञान में कितना बड़ा अंतर है। कांध से ना ना करते रहेंगे, है ना, कान से ऐसे से ना ना करते रहेंगे, तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी। उनकी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, हमारी बुद्धि स्वीकार करती है। हाँ, इसलिए नए को अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद करवानी। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी को भाई बना लिया, किसी को बेटा बना लिया, ऐसे संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धि योग लटकाना नहीं है, एक को ही याद करना है। वरदान है परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। सच्चे स्नेही कैसे बनेंगे? जब परमात्म लव में लीन होंगे और मिलन में मगन हो जाएंगे, बिल्कुल सुध बुध ना रहे ऐसी स्थिति हो जाए, तब कहेंगे सच्चे स्नेही। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो ना रहें, लेकिन मिलकर एक हो जाएं। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है ना। ये प्यार की बहुत ही गहराई है ना। हदें सब पार हो जाए, बस मैं ना रहूं, मैं तू हो जाए। तो ये बहुत ही स्नेह की बहुत ही गहरी स्थिति है, जिसको भक्तों ने लव में लीन हो जाना कह दिया, ज्योति ज्योत समाना कह दिया। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो। स्लोगन है अंतर्मुखी वह है। कौन है? अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। तो इसीलिए उसके लिए आपको कोई खास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखो, सहज अंतर्मुखी हो जाओगे। तो आज विशेष क्या अभ्यास करेंगे? एक के साथ सर्व संबंध, है ना। बाबा मेरी माता भी है, मेरे पिता भी हैं, मेरे बंधु भी हैं, मेरे सखा भी है, मेरे शिक्षक भी हैं। सारे संबंध सुबह से लेकर शाम तक बाबा के साथ ही खाओ, बाबा के साथ ही जाओ, बाबा के साथ ही ऑफिस में बैठकर काम करो।
कहीं भी कुछ भी करो, बाबा को साथ ज़रूर ले लो। कभी फ्रेंड बना लो, कभी भाई बना लो, कभी मम्मी बना लो, कभी पापा बना लो, है ना। बीमार हो तो डॉक्टर भी बना लो, बस लेकिन बाबा के साथ सर्व संबंध इसका अनुभव करेंगे सारे। अच्छा, ओम शांति। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, खिले खुशी
गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। खिले खुशी